सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों ऐसी कहावतें हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है, लेकिन आज के दौर में ये कहावतें बीते जमाने की बातें हो गई हैं। आज के दौर में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिश्तों के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं और जो विश्वास की डोर है वह भी टूटती जा रही है। तो आज की सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही है जिसमें एक मां अपने बेटे को मौत के घाट उतार देती है और उसकी लाश को एक 6 फीट गहरे गड्ढे में दबा देती है और एक राजमिस्त्री लाकर उसकी लाश के ऊपर 4 इंच मोटा फर्श डलवा देती है ताकि उसकी लाश से बदबू ना आ सके। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक मां अपने बेटे को मौत के घाट उतार देती है? दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल पलवल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह हरियाणा के रोहतक जिले के एक गांव जिसका नाम सेमार है। दोस्तों सेमार गांव में एक युवक जिसका नाम राहुल होता है, वह गली में खड़ा खड़ा अपनी सगी मां को गालियां दे रहा था और वह अपनी मां को इतनी तेज गालियां दे रहा था कि आस पड़ोस के लोग भी उन गालियों को सुन रहे थे। वह अपनी मां को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था और उसे बदचलन कह रहा था, यानी वह अपनी मां के चाल चलन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। दोस्तों काफी देर से वह भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था और उनके पड़ोसियों ने भी अपने कान पर हाथ रख लिए थे। दोस्तों लेकिन करीब आधे पौने घंटे के पश्चात उस गली में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। जहां पर पहले इतना शोर शराबा हो रहा था वहां पर अब बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। दोस्तों इसके पश्चात दिन गुजरते हैं लेकिन वह राहुल ना तो गली में दिखाई देता है और ना ही उनके घर वालों के संपर्क में था। पड़ोस वाले सोचते हैं कि शायद राहुल नाराज होकर घर से चला गया है, क्योंकि वह एक ट्रक ड्राइवर था और वह पहले भी घर 15-20 दिन में आया करता था। लेकिन दोस्तों एक ऐसी जगह थी जहां पर वह हर 15 दिन में जाया करता था और वह जगह थी जींद और हिसार। यानी जींद में उसका वजीर नाम का फूफा रहता था और हिसार में उसका सतीश नाम का फूफा रहता था। करीब 2 महीने गुजर जाते हैं, राहुल अपने फूफा के पास नहीं पहुंचता है तो उसके फूफा को राहुल की चिंता होने लगती है और इसी चिंता के चलते वह राहुल की मां के पास उनके घर आ जाता है और राहुल की मां से पूछता है कि राहुल कहां पर है, लेकिन मां से कोई उचित जवाब नहीं मिलता है। इसके पश्चात वह उसके छोटे भाई जिसका नाम विकास होता है उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई राहुल कहां है, लेकिन विकास से भी उसके फूफा को कोई जवाब नहीं मिलता है। दोस्तों इसके पश्चात कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वह फूफा थाने में पहुंच जाता है और राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दोस्तों पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। दोस्तों जैसे ही उन माँ बेटे को पता लगता है कि उनका फूफा पुलिस थाने में चला गया है तो वे दोनों डर जाते हैं और घर से फरार हो जाते हैं। दोस्तों इधर पुलिस राहुल की छानबीन कर रही थी और पुलिस को पता लगता है कि दोनों माँ बेटा घर से गायब हैं। पुलिस उनके घर पहुंचती है और घर की तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को वहां से कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता है। इसके पश्चात फूफा को शक होता है कि घर में बाकी सब तो ठीक है लेकिन जो स्टोर रूम का फर्श है वो नया है, तो फूफा को इस फर्श पर शक होता है और वह पुलिस से इसे खुदवाने के लिए कहता है। पुलिस मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पास करवा कर लाती है और उस घर में खुदाई चालू कर देती है। दोस्तों जैसे ही पुलिस स्टोर रूम के अंदर खुदाई करती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा निकलकर सामने आता है। पुलिस के द्वारा गहरा गड्ढा खोदने के पश्चात पुलिस को राहुल की लाश एक गठरी में बंधी मिलती है। पुलिस उस लाश को निकालती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों अब राहुल की लाश एक कंकाल बन चुकी थी। इसके पश्चात पुलिस का शक उन दोनों माँ बेटे पर चला जाता है और पुलिस उन दोनों माँ बेटे की छानबीन में जुट जाती है और तभी कुछ दिनों के पश्चात पुलिस दोनों माँ बेटे को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लेती है। इसके पश्चात दोस्तों पुलिस उन दोनों माँ बेटे से सख्ती से पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करने पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। उसकी मां जिसका नाम सुनीता होता है वह पुलिस को बताती है कि बात मार्च महीने की है, जब
राहुल गली में खड़ा होकर मुझे गाली दे रहा था, तब मैंने इसके छोटे भाई विकास को जगाया कि तुम्हारा बड़ा भाई मुझे गालियां दे रहा है। इसके पश्चात हम दोनों राहुल को खींचकर घर के अंदर ले आते हैं और उससे कहते हैं कि तू गालियां देना बंद कर दे, लेकिन वह नहीं मानता है। तो फिर हम दोनों उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उससे कहते हैं कि अब तू गालियां मत देना, लेकिन वह फिर भी गालियां देता रहता है। तब मैं उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस देती हूँ और उससे कहती हूँ अब तू गाली देकर दिखा, लेकिन वह फिर भी गालियां देता है। तो मुझे गुस्सा आता है और मैं एक रस्सी लेकर उसका फंदा बनाती हूँ और राहुल के गले में डालकर और राहुल को फांसी के फंदे पर लटका देती हूँ। मैं यह सब उसको डराने के लिए करती हूँ, लेकिन पता नहीं कब कब में राहुल की मौत हो जाती है। राहुल घर में मरा हुआ पड़ा था और उस घर में मैं और मेरा छोटा बेटा विकास थे और हम दोनों अब उस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं और हम स्टोर रूम में जाकर एक गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसमें राहुल की लाश को एक गठरी में बांधकर उसमें दबा देते हैं और इसके पश्चात एक राजमिस्त्री को बुलाते हैं और उस स्टोर रूम में करीब 4 इंच मोटा फर्श डलवाते हैं ताकि राहुल की बॉडी से कोई बदबू ना आ सके। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और उन दोनों को जेल में भेज देती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर एक माँ ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया था और उसके छोटे भाई ने भी अपनी माँ का साथ दिया था। दोस्तों यहाँ पर वो कहावत कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, यहाँ पर वह कहावत फेल होती नजर आ रही है। ये सब पिछले जमाने की बातें थी जहां पर माता को माता नहीं हो सकती थी, लेकिन यह नए जमाने का दौर है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इस घटना में उन दोनों माँ बेटे को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी यहां पर पुलिस इस मामले की और बारीकी से छानबीन कर रही थी और पुलिस पता लगाना चाहती थी कि वह बेटा अपनी माँ को गालियां क्यों दे रहा था, क्यों उससे बार बार बदचलन कह रहा था। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की होने वाली घटना से पहले ही आप सावधान हो सकें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का साथ हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।